हेलो, वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस प्यारे से चैनल में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर। नाम तो आप जानते ही हो, आणविक आबंधन यानी रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। जी हाँ, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जी हाँ, ठीक है। तो हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं वीबीटी, संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसमें मैंने आपको अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग और साथ में हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण समझा दिया है। और इसके बिहाफ पर हम लोग अलग अलग जो अणु होता है ना उसकी बना रहे संरचना। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने एग्जांपल लिया था किसका? एसपी का। बताओ, एसपी का लेते ना। एसपी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है किसमें? BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड में होता है sp2 संकरण। ठीक है, और अब हम इस क्लास में लेंगे sp3 की। तो आप 2 नंबर डाल के लिखोगे sp2 लेंगे। पहले हम लोग क्या लेंगे? sp2 संकरण। ठीक है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। चलो लिख दिया नहीं? देखो, तो इसका ना बेहतरीन जो एग्जांपल है वो है BCl3 और BF3 भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, देखो, तो अगर हम sp2 संकरण देखें तो हमें देखने को मिलेगा किसमें? बताओ, BCl3। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि BCl3 की संरचना VBT के आधार पर समझाइए। किस पर? VBT के आधार पर समझाइए कि BCl3 की संरचना कैसे बनेगा, क्या उसका प्रोसेस है। ठीक है ना, आओ समझते हैं डिटेल में और VBT के आधार पर समझेंगे हम। ठीक है, देखो, चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं केंद्रीय परमाणु का। तो यहां पर केंद्रीय परमाणु कौन है? बोरॉन। कौन है बताओ? बोरॉन है। क्या नंबर पे है ये? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर पे है। तो इसका विन्यास आप लिखोगे 5 नंबर पे है तो 1s2 2s2 और 2p क्या? एक मिनट 1s2 2s2 2p1 हो गया। देखो ध्यान से जो बाहरी कक्ष है वो कौन है? 2s2 और 2p1 है कि नहीं? अगर हम देखें तो ये क्या है? इसका ग्राउंड स्टेट है। क्या है ये? ग्राउंड स्टेट, तटस्थ अवस्था। अब ग्राउंड स्टेट में बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चा पार्टी वो है 2s2 2p1। क्या है? 2s2 2p1। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम ये जानते हैं कि इसका अगर हम लोग बनाए कक्षक का गुण तो देखो 3 होते हैं। एक भर दिया इसमें। अब बताओ खाली कितने हैं इसमें? 2। मतलब अर्धपूरित कितने हैं? 1। अर्धपूरित कितने हैं? 1 है। अब अर्धपूरित 1 है तो एक ही ना के सेल इस पे लगेगा अतिव्यापन के लिए, लेकिन लग कितने रहे हैं? 3। मतलब लग तो यहां पर 3 सीएल है और यहां पर अर्धपूरित p कक्षक कितने हैं? 1। इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में नहीं बना होगा। ग्राउंड स्टेट में बना ही नहीं होगा। अब यार यहाँ पे ना आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे देखते हैं कि यहाँ पर एक ही है। देखो, अतिव्यापन के लिए ऐसे मुझे 3 कक्षक B के चाहिए जिसमें अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन हो। कितने हो? B के मेरे पास 3 ऐसे कक्षक होने चाहिए जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि अर्धपूरित हो। तभी तो एक B का अर्धपूरित है तो Cl परमाणु आएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ताकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के शेयरिंग से क्या बन जाए? बॉन्ड बन जाए, साझेदारी से आबंध बन जाए। तो यहां पर एक ही है ऐसा अर्धपूरित वाला, केवल एक ही के यहां पर कक्षक है। तो एक Cl आएगा और इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा। बाकी 2 कहां से आएंगे? इसका मतलब 2 आने के लिए 2 कक्षक अर्धपूरित और चाहिए, है ना? तभी तो बनेगा बंध। तो बोरॉन क्या करता है कि अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता बंध। ये क्या करता है? ये एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था वाले कंडीशन में क्या करता है? ये अबंध को बनाता है। तो बोरॉन क्या करता है? देखो, क्योंकि ये भी 2s का है और ये भी 2p का है तो इन दोनों की जो ऊर्जा है वो तो क्या है? समान है। तो इसके इलेक्ट्रॉन ही इसमें भेज सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना? तो हम इसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, ES। क्या बोलते हैं इसको? अब इसमें क्या होगा कि B 5 नंबर पे है
तो 1s2 2s1 हो जाएगा और 2p 2 हो जाएगा। तो अब जब मैं इसका बनाऊंगा कक्षक, देखो एक s का हो गया, बाकी दो p के हो जाएंगे, है कि नहीं? नहीं होंगे? देखो 1 2 3 हो गया ना। तो अब ये जो कक्षक है, मतलब ये कक्षक 1 2 और 3 है कि नहीं? अब ये 3 कक्षक जो है ये अतिव्यापन करेंगे। क्या? ये आपस में मिक्स होंगे, ये आपस में और नए कक्षक बनाएंगे। तो ये अभी परमाणु के कक्षक हैं। जब ये नए मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होना यानी कि मिश्रित होना, और कक्षकों के मिश्रण को तो हम लोग कहते हैं संकरण। क्या क्या कहते हैं? संकरण। यानी कि हम ये देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं भाई? देखो हम ये, अरे ये क्या हो रहा है? ये ना और हो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। देखो तो इसमें एक तो s का, किसका? एक कक्षक s का और 2 कक्षक p का। क्या कर रहा है? 3 नए ऑर्बिटल बना रहा है। मतलब कि ये मिल करके करेंगे संकरण और नए बनाएंगे 3 कक्षक बनाएंगे। तो s के तो गोल होते हैं, s के गोल होते हैं, और p के तुम्हारे ऐसे होते हैं कि नहीं, डंबल शेप के, है ना? ऐसे दो मिलेंगे। और जब ये दोनों जितने भाग लेते हैं, मैंने आपको लिखा था कि जितने कक्षक भाग लेते हैं संकरण में, उतने ही नए कक्षक बनते भी हैं। नहीं बनते भाई? तो अब जब नए बनेंगे कक्षक, तो कुछ देखो ये ऐसे बनेंगे, 1 2, मजा नहीं आया, मजा भी नहीं आया, 2 और 3। अब ये 3 कक्षक है और तीनों के नाम सेम रहेंगे, sp2। क्या नाम रहेंगे इसे बताओ? इसके नाम रहेंगे sp2, sp2 और sp2। ठीक है? ये तीनों कक्षक इस प्रकार से समायोजित, या आप कह सकते हो व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण क्या रहे? मिनिमम। क्या रहे? मिनिमम रहे। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, ये संकरित कक्षक, ये संकरित कक्षक इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं कि, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या हो? कम से कम हो। क्या हो? प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। ठीक है ना? या आप इसमें ना ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है भाई? तो पता होना चाहिए। ठीक है ना? और ये क्या कर देंगे? देखो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएंगे व्यवस्थित। कैसे? देखो मैं तो आपको समझाता हूं। देखो ऐसे ध्यान से, 3 है ना, तो एक तो रहेंगे ऐसे, ठीक है, और एक रहेंगे ऐसे, और एक रहेंगे ऐसे। ठीक है ना? देखो ये 3 क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए। क्या हो गए? ये 3 व्यवस्थित हो गए। अब क्या होगा? आप सभी लोग जानते हो ना कि भाई साहब Cl होते हैं। कौन होते हैं? Cl। अब Cl क्या नंबर पे है? 17 पे। तो इसके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 6 चाहिए इसको करने के लिए। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यही क्या होगा? ये लास्ट होगा, लास्ट p वाला है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और ऐसे करेगा अतिव्यापन। क्या? ठीक है ना? ऐसे इधर से आएगा और यहां पर क्या होगा? इधर इसका अतिव्यापन। ठीक है ना? और ऐसे ही ऊपर से आएगा, ऐसे ही ऊपर वाले आएंगे और इस प्रकार से क्या होगा? इनके मध्य अतिव्यापन। ऐसे। ठीक है ना? देखो तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है सिग्मा अवंत। क्या बन रहा है? ये p के ऑर्बिटल किसके हैं? Cl के। किसके? ये जो पीला वाला है वो बनाया है किसने? बोरॉन ने। कैसे बनाया? 3 कक्षक, एक s के और 2 p को आपस में मिलाया, संकरित किया उसने उसको। ठीक है ना? और संकरित करने के बाद में बनाया नए 3 कक्षक, नए 3। तो जो ये है फूल वाले। ठीक है ना? और फिर उस नए कक्षक के साथ में अतिव्यापन करने को आतुर है कौन? क्लोरीन एटम, परमाणु। ठीक है ना?
देखो ये रहा, अपने p बाहरी कक्षक को लेकर के आया, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है, आदान प्रदान। देखो एक इसका होगा, एक इसका, है ना, इसका एक इसका, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अति व्यापन, क्या हो रहा है। और इसी को फिर हम लोग ऐसे देखो लिखते हैं, कैसे कि बी इधर Cl, ऐसे नहीं, एक Cl इधर और एक Cl इधर और एक Cl, ये जो बंद है, बंद ये वाला बंद है, ठीक है, इसे बंद, इसे बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इन सबके बीच में एंगल होता है कितने का, 120 का, है ना, ऐसा बनता है, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय, क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली, समझ में आया। तो ऐसे बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, sp2, ठीक है। कॉपी करो, फिर हम लोग आगे ना sp2 के बाद में जाएंगे इसमें sp3 पर, ठीक है। अच्छा यार ना अपने छापाने भी है, तो आप यहाँ से ना पॉज करके वीडियो आराम से छाप लो, है ना, करके ऊपर, ठीक है। छापो इसको फटाफट से, लिखो। चलो अब हम लोग करें sp, अब हम लोग करते हैं कौन सी, हाँ sp3, कौन सा, दो हो गए ना, लिखो थर्ड sp3। sp3 के लिए आपको sp3 संकरण, sp3 संकरण, sp3 संकरण, ठीक है भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, वो है CH4, क्या है बताओ, इसका एग्जांपल है CH4 और है NH3, ठीक है, ये लोन पेयर वाला है NH3, ठीक है, इसका भी होता है। बताओ, देखो सबसे पहले क्या करना है, CH4 का हम लोग लेंगे ना, कार्बन CH4, तो कार्बन 6 नंबर पे, इसका देखो विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p। अब तुम देखो ध्यान से, ये पूरा फुल है, क्या है ये, फुल है ना। और जो p वाला हो गया उसमें कितना है, दो ही तो अर्धपूरित है, कितना है, इसमें दो अर्धपूरित है, और h कितना है, 4, और दो और चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट में ये नहीं होगा, तो ग्राउंड स्टेट में ये बनेगा नहीं, इसलिए ये बनेगा किसमें, 1s2 2s1 2p3। देखो ये अर्ध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अर्ध। और p में कुल कितने आएंगे, देखो ध्यान से, p में कुल कितने आएंगे, 1 2 और ये 3, आगे ना गया, तो 1 2 3 हो गए, 4 2 4 हो गए, फिर 1 2 3 4 अर्ध हो गया ना। अब ये चारों किसके, एक तो s के और 3 p के क्या हो जाएंगे, संकरण हो जाएंगे, संकरित हो करके संकरण करेंगे, है ना। संकरण करने के बाद में ऐसे ऐसे 4 बनाएंगे, देखो 1 2 3 और ये 4, है कि नहीं। अब इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3 और इसका नाम भी sp3। अब ये क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनके बीच प्रतिकर्षण कम से कम हो, है ना। तो आप यहां पे लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण निम्नतम हो, है कि नहीं, या कह लो न्यूनतम हो। प्रतिकर्षण कम होगा तो स्टेबल हो जाएगा वो, है ना, निम्नतम हो। तो ये देखो इस टाइप से होते हैं फिर ये अरेंज, देखो एक तो हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, एक हो जाएंगे ऐसे, एक होते हैं ऐसे और एक होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे रहते हैं और ये ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब कक्षक आएगा S वाला, कौन आएगा बताओ, S वाला आएगा, तो S कौन होगा, H ना भाई, दूसरा कौन है, इसमें H है दूसरा, तो उसमें क्या होता है, S होता है उसका कक्षक।
तो एस वाला आएगा एच का, ऐसे करेगा अतिव्यापन, ठीक है ना, देखो ऐसे। और ये क्या हो रहा है, अतिव्यापन, क्या हो रहा है ये, अतिव्यापन, ठीक है ना, ये तो ऐसे हो रहा है। ये भी सिग्मा बंद, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। और ये इस प्रकार से, देखो ध्यान से, यहाँ बीच में होगा कार्बन, एक एच ऊपर रहेगा, एक एच वहां रहेगा इधर, एक एच इधर और एक एच इधर, है ना। फिर ये इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, है ना, ठीक है कि नहीं है। तो अच्छा नहीं बना ना, तो अच्छे से बना लेते हैं। मेरे पास डिजिटल है तो मैं ऐसे क्यों ना बनाऊं, अच्छा बनाऊंगा, देखो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। फिर ये ऐसे मिलता है और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, देखो ऐसे। ये कैसा होता है, ये होता है अष्टफलकीय, क्या होता है ये, सॉरी चतुष्फलकीय, क्या होता है ये, ऐसे कार्बन, ठीक है, चार बंध बनते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलते हैं। यहाँ भी एच, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, ठीक है। ये कैसा है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक है, ऐसा बनता है ना। ऐसा को ध्यान नहीं रहेगा। इस प्रकार का क्या बनता है बताओ, इस प्रकार का बनता है CH4 का sp3 स्ट्रक्चर, ठीक है। बनाओ, कॉपी करो फटाफट से। देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखो इसको ना ऐसे हम लोग लिखते हैं, देखो इसमें एक तो होता है ऐसे, ध्यान ध्यान सुनना ध्यान से, एक हो गया ऊपर, एक क्या हो गया, एक होता है आबंध ऊपर, ठीक है, एक आबंध होता है ऐसे, एक आबंध होता है देखो ऐसे, ठीक है, और एक होता है ऐसे। ये दोनों होते हैं तल में, कहाँ होते हैं, ये होता है पीछे, कहाँ होता है पीछे, मतलब 3D में है ना, और ये वाला होता है आगे हमारे। अगर हम इस अणु को देख रहे हैं, हम इस अणु को देख रहे हैं, तो ये वाला बंध हमारी ओर को है, कौन सा बंध, जो ये हमारी ओर को है, ये पीछे की तरफ है, और ये दोनों तल में, ठीक है ना, ऐसे 3D में, ये किस में, ये 3D में, ठीक है ना, ऐसे है ये आबंध। तो ऐसे आपको बनाना ना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है, ये दोनों बंध तो तल में है, तल में है ना। ये कहां पर है, पीछे, ये पीछे है, ठीक है, ये तल के पीछे, तल के मतलब कि ऑब्जर्वर, जो जैसे हम लोग हैं तो हम क्या, हम ऑब्जर्वर है, तो ये हमसे पीछे है, ये हमसे पीछे, और ये हमारे आगे, हमारी ओर है, ठीक है ना, समझ में आया, तल के पीछे और ये तल के आगे, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। बनाओ स्ट्रक्चर, फिर हम लोग देखेंगे sp3d, ठीक है, sp3d, हाँ हाँ बनाओ फटाफट से इसको। अब हम लोग sp3d देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो देखो भाई, अब हम लोग देखें क्या, अब देखते हैं तो sp3d, तीन हो गए, कितने हो गए, तीन हो गए ना, हाँ तीन हो गए, चलो देखो तीन हो गए, चौथा है ना ये। अब sp3d संकरण, इसका बेस्ट एग्जांपल है PCl5, कौन है बताओ, PCl5। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो फास्फोरस 15 नंबर पे है तो करेंगे विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना 3, भाई 15 हो गया ना, 6 4 10 2 12 3 15 हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए s में, और p में कुल कितने होते हैं, 3, देखो 3 में क्या है, अर्धपूरित है, तो 3 तो बनेगा नहीं है, यानी ये ग्राउंड स्टेट में नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है 3d, कौन आता है बताओ, 3d आता है, तो 3d आता है, तो इसमें क्या होगा, अरे देखो तो 3d में जाएगा ना, तो 3d में कुल कितने होते हैं 5, तो एक इसमें आ गया, एक इसमें आएगा, कहां से आएगा बताओ, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो यहां से आएगा, तो ग्राउंड स्टेट तो हो गया। अब इसमें आता है एक्साइटेड स्टेट,
ई एस, ठीक है भाई, ई एस एक सेटेड स्टेट है ना ऐसे। तो ये क्या बनेगा देखो, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके यहां भाग जाएगा, अरे भाग जाएगा ना, भाग गया, तो यहां पर क्या बचा बताओ, एक ही बचेगा। और पी में कुल कितने हैं, 3 हो गए, 1 2 3, और एक आ गए किसमें से, डी में से, एक आ गए डी में से, है ना। अब ये क्या होंगे, ये होंगे अतिव्यापन कर लेंगे ना, ये क्या करते हैं, संकरण, संकरण करेंगे, ठीक है ना। और संकरण करने के बाद में संकरित हो जाएंगे, ये करेंगे संकरण, संकरण करेंगे ना, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे 5 नए कक्षक, देखो ऐसे, एक तो बनाएंगे ऐसे, एक बनाएंगे ऐसे, ठीक है, एक बनाएंगे ऐसे, ऐसे बनाते नहीं, देखो ऐसे और ऐसे, 5 दिख रहे, ऐसे बनाएंगे 5, है ना, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद कौन है बताओ, इसके बाद आएगा पी ऑर्बिटल, पी आएगा किसका, सीएल का, है ना, पी आएगा सीएल का, थोड़ा इधर बनाओ है ना ताकि आपको समझ में आ सके। देखो ये ऐसे, ये करेगा ऐसे अतिव्यापन, ठीक है ना। देखो ये हो रहा है पी, किसके हैं ये सीएल के हैं, किसके हैं ये भी सीएल का है, ये भी सीएल का है, ये भी सीएल का है, और ये भी सीएल का है, और ये भी सीएल का है ना। इस प्रकार से करेंगे ये अतिव्यापन, ठीक है ना। और देखो ये ऐसे बनेंगे, फिर ये आपको ना ये जो दिखाई देगा कुछ ऐसा, पी बीच में, एक सीएल ऊपर एक सीएल नीचे, है ना, एक सीएल इधर और एक सीएल इधर और एक सीएल इधर, ठीक है ना। और फिर ये इस प्रकार से ना ऐसे दो मिलते हैं ये, ठीक है भाई। इसे बोलते हैं अक्षीय आबंध, क्या बोलते हैं, अक्षीय आबंध, ठीक है ना। इन दोनों को जो कि 2 हैं, दोनों के इसमें अक्षीय आबंध, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना अक्षीय आबंध, ठीक है। कॉपी करोगे ना, sp3d इसका बेस्ट एग्जांपल है, बताओ नाम क्या इसका, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, क्या नाम है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ठीक है ना। क्या इसका ज्यामितीय संरचना, हो गया त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ठीक है। बनाओ sp3d2 ना, खुद से ट्राई करना पहले घर पे, उसका SF6 एग्जांपल है बेहतरीन, ठीक है ना, SF6, ठीक है। और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।